झारखंड में 750 करोड़ रुपए के बड़े जीएसटी घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। आज सुबह ईडी ने रांची और जमशेदपुर में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। यह छापेमारी इस घोटाले से जुड़े दूसरे चरण की कार्रवाई है, जिसमें अब शिव कुमार देवड़ा के गिरोह से जुड़े लोगों को निशाने पर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल 8 से अधिक ठिकानों पर रेड की जा रही है, जिनमें रांची में 6 और जमशेदपुर में 2 स्थान शामिल है। बताया जा रहा है कि ये ठिकाने फर्जी इनवॉइस, सेल कंपनियां और हवाला लेन देन में शामिल व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है। बता दें कि रांची में सबसे बड़ी कार्रवाई पीपी कंपाउंड स्थित कृष्णा अपार्टमेंट के 4थे मंजिल पर हो रही है, जहां क्रिट टक्कर नामक व्यक्ति के फ्लैट की तलाशी ली जा रही है। ईडी की एक टीम सुबह से ही मौके पर डटी हुई है और दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि क्रिट टक्कर का नाम देवड़ा गिरोह से जुड़े कारोबारों और फर्जी बिलिंग में सामने आया था। इस गिरोह पर आरोप है कि उन्होंने झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में सैकड़ों सेल कंपनियां बनाकर फर्जी जीएसटी बिल के जरिए टैक्स क्रेडिट लिया और सरकार को करोड़ रुपए की चपत पहुंचाई। इतना ही नहीं, ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि शिव कुमार देवड़ा और उनके सहयोगियों ने बोगस कंपनियां बनाकर भारी मात्रा में फर्जी लेन देन की, जहां ईडी के अनुसार इस रैकेट ने 750 करोड़ से अधिक का जीएसटी फर्जीवाड़ा किया। वहीं इससे पहले हुई छापेमारी में कई अहम दस्तावेज, डिजिटल डाटा और संदिग्ध लेन देन के सबूत मिले थे, जिनके आधार पर अब दूसरे दौर की कार्रवाई शुरू की गई है। ईडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह गिरोह कई राज्यों में फैला हुआ है और इनसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिचौलिया व्यवसायी और कुछ सरकारी अधिकारी भी संदिग्ध हैं। ईडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह गिरोह कई राज्यों में फैला हुआ है और इनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिचौलिया व्यवसायी और कुछ सरकारी अधिकारी भी संदिग्ध हैं। वहीं जमशेदपुर में भी ईडी की टीम 2 स्थानों पर कार्रवाई कर रही है। इनमें एक ठिकाना बिष्टुपुर इलाके में बताया जा रहा है, जहां एक कारोबारी के आवास पर दफ्तर की तलाशी ली जा रही है। जांच एजेंसी को शक है कि इन स्थानों में भी शेल कंपनी को संचालित किया जा रहा था और फर्जी बिलिंग के जरिए करोड़ रुपए की कर चोरी की गई है। बता दें कि यह घोटाला उस वक्त सामने आया जब जीएसटी विभाग और आयकर विभाग को कुछ संदिग्ध कंपनियों के लेनदेन में अनियमितता दिखी। बाद में जांच में यह भी सामने आया कि इन कंपनियों ने बिना किसी वास्तविक वस्तु या सेवा की आपूर्ति किए भारी मात्रा में टैक्स इनपुट क्रेडिट किया। साथ ही इन कंपनियों के माध्यम से पैसों की हेराफेरी, हवाला लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की भी आशंका जताई जा रही है। इसी आधार पर ईडी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। इधर ईडी के सूत्रों की माने तो इस मामले में जल्द ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। कई संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा चुकी है और डिजिटल सबूतों के आधार पर उनकी भूमिका की पुष्टि की जा रही है। वहीं झारखंड के इस बड़े जीएसटी घोटाले को लेकर राज्य के राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज है। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में इस जांच की आंच कुछ प्रभावशाली व्यापारिक घरानों और अफसरों तक भी पहुंच सकती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।